हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज मैं जो है आपको फैमिली कॉम्बैट के बारे में बताने आई हूँ। तो फैमिली कॉम्बैट जो है आप खेल तो काफ़ी टाइम से रहे होंगे शायद, बट अब जो है मेरे वीडियो के बाद आप उसको जिस तरीके से देखेंगे वो तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फैमिली कॉम्बैट समझाने जा रही हूँ। तो मैं आपको जो कुछ खास रूल्स हैं वो वर्बली बता देती हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं जब मैं प्रैक्टिकली आपको गेम समझाऊंगी तब जो है उसी के बीच में आपको समझा दूंगी इसी वीडियो में, ताकि जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जो है ये जो फैमिली कॉम्बैट आता है, और बाकी जो डेज रहते हैं उनमें फैमिली बॉस आता है। हमारा फैमिली कॉम्बैट का टाइम जो है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 8 से 9 का रहता है। ओके, और जो फैमिली बॉस आता है वो रात 7 से 9 के बीच में होता है। ठीक है, बिफोर अ फैमिली कॉम्बैट अ फैमिली गार्जियन विल बी चूजन बेस्ड ऑन द हाईएस्ट लेवल फैमिली बॉस डिफीटेड इन द लास्ट राउंड, है ना। यदि आपने फैमिली कॉम्बैट पहले खेला है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फैमिली गार्डियन जो है तय किया जाएगा कि आपने लास्ट उसमें जो है सबसे बड़ा जो बॉस डिफीट किया होगा, फैमिली गार्डियन किसी का डिफीट किया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका फैमिली गार्डियन चूज होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका पावर रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज प्लेयर्स विल गेट टू सी हु दे हैव बीन मैच्ड विद। ये जो प्रिपरेशन फेज है ये 7:30 से 8 का रहता है ना। उसमें आप देख सकते हैं कि आप किन टीम के साथ में जो है आपको फाइट करना है, वो सब आप देख सकते हैं, है ना, कि आपका फैमिली गार्डियन का पावर कितना है, दूसरों का कितना है, ये सब आप देख सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। ओके, फिर ड्यूरिंग द बैटल ऑल फैमिलीज विल स्टार्ट विद 2000 पॉइंट्स। हर फैमिली जो है 2000 पॉइंट से ही स्टार्ट करती है। ईच टाइम अ प्लेयर अटैक्स द फैमिली अर्न्स 10 पॉइंट्स, है ना। एक प्लेयर एक अटैक करता है तो फैमिली को कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और ये पॉइंट्स ही जो है वो तय करते हैं आगे जाके कि हमारी विनिंग, सबसे पहली बात, और दूसरा ये कि हमारी फैमिली अब किस लेवल पे जाने वाली है। तो ये पॉइंट्स जो है हमारे लिए बहुत मेन है, इसलिए फैमिली में अटैक्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, पहली चीज़। ओके, अब ध्यान दीजिए, द फैमिली दैट अर्न्स द मोस्ट पॉइंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द बैटल इज द एमवीपी फैमिली, है ना। एमवीपी फैमिली क्या कहलाती है? यदि पहले 10 मिनट जो होते हैं उसमें ये जिस फैमिली ने ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स मार दिए, है ना, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हो गए, तो वो एमवीपी फैमिली का टैग मिल जाता है उसको 10 मिनट के बाद। अब एमवीपी फैमिली की खास बात यह है कि यदि आपकी फैमिली एमवीपी फैमिली बन जाती है तो एक तो जो है आपका जो पावर है ना, जो आपके गार्डियन का जो पावर है वो वापस से रीस्टोर्ड हो जाता है। मान लीजिए उसको कोई हिट कर भी रहा है तो वो वापस से रीस्टोर्ड हो जाएगा यदि वो एमवीपी फैमिली बन जाएगी, है ना। और फिर से उसको हिट करना पड़ेगा, दूसरों को वापस से शुरू से हिट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि एमवीपी फैमिली बनने के बाद तो जो एमवीपी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका जो अटैक है वो अटैक पावर जो है 15% बढ़ जाता है ना। तो ये फायदा है एमवीपी फैमिली बनने का। अब ये भी है कि यदि आप एमवीपी फैमिली है ना, और आपकी एमवीपी फैमिली के जो गार्डियन को मान लीजिए दूसरी फैमिली ने जो है उसको डिफीट कर दिया। अब यदि आपका फैमिली गार्डियन जो है वो डिफीट हो गया तो जो है आपकी फैमिली के जो टोटल पॉइंट्स हैं उनका 15% जो है वो मिल जाएगा उस फैमिली को जिसने आपके गार्डियन को जो है डिफीट किया है, और साथ ही में उनको 15% बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे आप ही की फैमिली के टोटल पॉइंट्स के। गॉट इट? तो एमवीपी फैमिली के बॉस को डिफीट करने का ये फायदा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करना है। ओके, बाकी प्ले करते टाइम मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी, तो वो चीज़ें आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसमें और ये चीज़ है कि मान लीजिए आप एमवीपी फैमिली नहीं है, किसी के भी जो नॉन एमवीपी फैमिली है उसके गार्डियन को आपने डिफीट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, रिवॉर्ड्स तो जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। बट मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपको जो टोटल पॉइंट्स है, जिन टोटल पॉइंट्स के लिए हमारी मेन लड़ाई है, क्यों? क्योंकि इससे हमारा फैमिली एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जितना लेवल हाई उतना फैमिली एक्सपीरियंस हाई। ठीक है, तो हमारी पॉइंट्स की भी लड़ाई है साथ में। तो पॉइंट्स की लड़ाई के लिए आप ये है कि आपको रुकना नहीं है, अटैक करते जाना है, करते जाना है। ओके, अटैक, क्योंकि अटैक से ही जो है आपके पॉइंट्स बनेंगे। दूसरा ये कि यदि आप नॉन एमवीपी फैमिली के गार्डियन को आप मार देते हैं तो उस फैमिली के टोटल पॉइंट्स के 6% जो है आपकी फैमिली के पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे, और दूसरा उस फैमिली के जो टोटल पॉइंट्स का 8% है वो आपको बोनस पॉइंट्स के रूप में मिल जाएगा, है ना। तो दोनों चीजें जो है मैंने आपको क्लियर करी। अब एक टिप दूंगी आपको बाद में एमवीपी फैमिली के लिए, तो वो चीज भी आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, फिर वंस द गार्डियन हैज बीन डिफीटेड देयर विल बी अ 1 मिनट स्पॉनिंग पीरियड। जब कोई गार्डियन जो है मतलब हार जाता है, डिफीट हो जाता है, मान लीजिए आपने किसी गार्डियन को मार दिया, तो उसका एक 1 मिनट का स्पॉनिंग टाइम होता है। उस पीरियड में गार्डियन जो है अटैक नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि आपका गार्डियन जो है वो अटैक नहीं कर सकता, आपको तब तक शांत बैठना पड़ेगा। ओके, इफ योर
फैमिलीज तब वो ग्रे हो जाता है। आप देखेंगे खेलेंगे तब आपको अपने आप समझ में आएगा, अभी गेम प्ले में आप देख लेना। ओके, इफ योर फैमिलीज गार्डियन हैज बीन डिफीटेड, ऑल प्लेयर्स इन योर फैमिली विल नॉट बी अलाउड टू अटैक ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड। अब यदि मान लीजिए आपके फैमिली गार्डियन को किसी ने मार दिया है ना, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका जो उनका जो रिकवरी पीरियड रहेगा उस दौरान आपके फैमिली मेंबर्स भी दूसरों पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फैमिली गार्डियन जो है मर गया है। तो यदि मर गया है तो आपकी फैमिली, उनकी फैमिली तो रुकेगी, वो नहीं करेंगे, और आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली को भी रुकना पड़ेगा। उनकी फैमिली इसलिए रुकेगी यदि उनको आपको वापस मारना है तो वो क्या कंडीशन सोचकर हम किसी फैमिली को अपना जो है एम बनाते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको गेम प्ले के दौरान बताती हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब ये बता रही हूँ मैं आपको, वंस अ फैमिली बिकम्स एमवीपी फैमिली, देयर गार्डियंस एचपी विल बी फुली रिस्टोर्ड, ये मैंने आपको बता दिया, एंड द अटैक ऑफ ऑल प्लेयर्स इन द फैमिली विल इंक्रीज बाय 15%, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये है कि हाँ, यदि मान लीजिए आपकी फैमिली एमवीपी फैमिली बन गई है ना, पहले 10 मिनट में जो है आपकी फैमिली एमवीपी फैमिली बन गई। अब वो एमवीपी फैमिली बन गई और मान लीजिए उसके गार्डियन को किसी ने डिफीट कर दिया, तो जब आपका गार्डियन डिफीट हो जाएगा तो आपसे जो नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट वाली जो फैमिली होगी उसको एमवीपी फैमिली का टैग मिल जाएगा, है ना। फिर आपको यदि उससे वो टैग वापस लेना है तो आपको उसके गार्डियन को क्या करना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा, तभी आप जो है उसके 15% पॉइंट्स भी लेंगे, उससे एमवीपी फैमिली का टैग भी छीन लेंगे। गॉट इट। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर ड्यूरिंग द सेटलमेंट रिवॉर्ड्स विल बी गिवन बेस्ड ऑन ईच फैमिलीज फाइनल पॉइंट्स ऑफ द कॉम्बैट, है ना। ये मैंने आपको बताया कि जो फाइनल पॉइंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। रिवॉर्ड्स विल ओनली बी गिवन टू प्लेयर्स। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको मिनिमम जो है 8 अटैक्स करना ही है। 8 अटैक्स यदि आपने नहीं किए, आपने सोचा कि 2-4 अटैक करके जैसे दूसरे इवेंट्स में भाग जाते हैं वैसे ही चलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आपको 8 अटैक्स करने ही करना है, तो ही जो है आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दूसरी बात, यदि आपकी फैमिली में मान लीजिए कोई भी नहीं खेल रहा है, भले 70 लोगों की फैमिली है और उसमें कोई भी नहीं खेल रहा, आप अकेले खेल रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को उससे फायदा होगा, तो भी आप खेल सकते हैं, पर आपको मिनिमम 8 अटैक्स तो करने ही होंगे, तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फैमिली को एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपकी बड़ी फैमिली भी है और आप आपकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप खुद भी खेल सकते हैं, बट कम से कम 8 अटैक्स आपको करना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ओके, गॉट इट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद है द टॉप 30 प्लेयर्स हु हैव डील्ड द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग द फैमिली कॉम्बैट। अब ये टॉप 30 प्लेयर्स जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही टीम के होंगे, ये सारी टीम्स जो चारों टीम खेल रही हैं उनमें से टॉप 30 प्लेयर्स जो है चुने जाएंगे, जिनने भी ज्यादा डैमेज दिया है ना अपोनेंट के जो है गार्डियन को। गॉट इट। तो उसी के बेस पे जो है उनके एडिशनल रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे उनके रैंक के अकॉर्डिंग, वो नीचे बताती हूँ अभी मैं आपको। अब फैमिली रैंकिंग एंड रैंकिंग पॉइंट्स। अब ये जो फैमिली रैंकिंग है वो इनमें 6 फैमिली रैंक्स में डिवाइड करी है। सबसे पहले ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड एंड किंग, है ना। ईच रैंक कंसिस्ट ऑफ 3 सब रैंक्स। हर रैंक में 3 रैंक्स हैं जिसको आपको क्रॉस करके नेक्स्ट रैंक पे जाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पॉइंट्स है। अब यदि आपके फैमिली रैंक पॉइंट 800 है ना, तो आपको रैंक बेस एचपी जो मिलेगा वो 4000 मिलेगा, और आपकी फैमिली जो रैंक कहलाएगी वो कहलाएगी ब्रॉन्ज फर्स्ट, है ना। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आपके पॉइंट जो है इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव टाइप चल रहा है कि पहले के पॉइंट्स में जो है ऐड होते चले जाएंगे आपके पॉइंट्स, और यदि आपने उस रैंक को क्रॉस कर लिया, जैसे आप इस रैंक पे हैं, है ना, 1150 से आपने 1151 कर लिया, तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप सिल्वर 1 पे चले जाएंगे, क्योंकि सिल्वर 1 के अंदर वो आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, कि यदि आप 1151 भी कर लेते हैं तो आप सिल्वर 1 में चले जाएंगे। गॉट इट। और इस तरीके से जो है आप बढ़ते चले जाएंगे, और जितना बढ़ेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको फैमिली एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वो भी देखिए, ये रैंक बेस एचपी जो है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ। फिर फैमिली कॉम्बैट रिवॉर्ड्स हैं, तो आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज वाली फैमिली को ये मिलने वाला है रैंकिंग नंबर 1 जो होगा, जो जीतेगा सबसे फर्स्ट, उसको ये मिलने वाला है एक्सपीरियंस कार्ड और साथ में 500 डायमंड्स। ये फैमिली रिवॉर्ड्स हैं, इसके साथ में पर्सनल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और जो रैंक 30 तक आते हैं उनको स्पेशल मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये बहुत फायदा है कि आपको पर्सनल भी मिलते हैं, फैमिली भी मिलते हैं, फैमिली एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, तो बहुत फायदा है। ओके, नो डाउट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप देखिए, ये देखिए सिल्वर, आप इस तरीके से आप सारी फैमिलीज का देख सकते हैं ना, कि फैमिली EXP कितना मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, कि जो फर्स्ट हमारा यदि ब्रॉन्ज 1 है तो फैमिली EXP यदि आप नंबर 1 आते हैं तो आपको 1200 मिलेगा, नंबर 2 आते हैं तो 800, नंबर 3 आते हैं 500, नंबर 4 आते हैं 200। हाँ, यदि कोई आपकी फैमिली में नहीं खेल रहा है और यदि किसी ने खेला और 8 अटैक से कम किए तो भी आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये विशेष बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। कम खेल के भी जो है आप आपकी फैमिली को भी एक्सपीरियंस दिला सकते हैं, खुद भी रिवॉर्ड ले सकते हैं।
तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल चूक नहीं करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, फैमिली एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लैटिनम पे देखिए, डायमंड में देखिए, फर्स्ट वाले को 7700 फैमिली ईएक्सपी, मैंने कहा था ना 1 घंटे में 10,000 ईएक्सपी। ये देखिए, यदि आपकी फैमिली किंग बन जाती है तो उसके रिवॉर्ड्स भी देखिए, आपको रिका स्टोन्स मिलते हैं, आपको जो है एडवांस क्वेस्ट का टिकट मिलता है, और साथ में आपको जो है फैमिली कॉम्बैट में आपको इतने क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसके साथ में आपको पर्सनल रिवॉर्ड्स जो मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। हाँ, हालांकि किंग तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और शायद मैं यदि कहूँ, अभी तो फिक्स नहीं कह सकती, हाँ, बट शायद मैं कहूँ तो किंग तक पहुंचने के लिए आपको थोड़े गोल्ड कॉइन्स तो इन्वेस्ट करने ही होंगे, है ना। ये तो फिक्स है कि वो नहीं हो सकता। फिर भी मैं यदि कहती हूँ, यदि आप एक एस्टिमेट लगाएं, तो यदि हम लोग प्लेटिनम तक भी आ पाते हैं ना, गोल्ड क्रॉस करके प्लेटिनम तक भी इजीली यदि आ पाते हैं करते करते, तो क्या बुराई है। आप खुद सोचो कि 5600 ईएक्सपी हम तो भी ले रहे हैं 1 घंटे के अंदर, और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको ईएक्सपी मिलते हैं, तो आप वीकली एक्सपीरियंस तो आप मान के चलो दौड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिवॉर्ड्स आपने देख लिया। अब देखिए पर्सनल डैमेज रिवॉर्ड्स, जो मैंने बोला पर्सनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो किस बेस पे मिलेंगे। तो आपका जो फैमिली कॉम्बैट है उसमें जो आपके आपने कितना डैमेज दिया है, डिफीट किया है बॉस को, जितना डैमेज आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, है ना, 1 to 4 मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट 30 प्लेयर्स को किस अकॉर्डिंग जो है रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके बारे में मैं आपको गेम प्ले के बाद में बताती हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अब गेम प्ले जो है स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ में मैं आपको उसको समझाती जाती हूँ। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो है गेम स्टार्ट हो चुका है, और ये जो आपको बीच में जो क्लॉक दिख रही है 9 मिनट्स और 42 सेकेंड्स, ये कम होते जा रहे हैं। तो ये जो है ये इसलिए है क्योंकि ये जो फर्स्ट 10 मिनट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि MVP फैमिली कौन सी बनेगी। जो अभी फर्स्ट 10 मिनट्स में जो फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा टूल यूज़ करेगी वो MVP फैमिली बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो है मेरी फैमिली के पॉइंट्स इतने हैं, और उसी के नीचे आपको दिख रहा है रिस्पेक्ट एंड एंजॉय वाली जो फैमिली है उसके पॉइंट्स इतने हैं। मतलब वो भी खेल रहे हैं, और कुहू कुहू फैमिली को जो है मैं हिट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो है मेरी फैमिली एप्रोप्रिएट जो है MVP फैमिली बन चुकी है। आप देख सकते हैं MVP फैमिली का टैग आ चुका है, और कुहू कुहू फैमिली आप देख रहे हैं कि उसी हमारे बाद जो है उन्हीं के पॉइंट्स हैं। तो मैं अभी सही फैमिली को हिट कर रही हूँ। तो आप देखिए जो है मैं इसको हिट करती जा रही हूँ। हर 1 मिनट में जो है टूल आता है, और मैं मेरी सारी आईडीज़ को यूज़ कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप ये जो है कुहू कुहू फैमिली का जो बॉस है उसको हमने डिफ़ीट कर दिया है, और अभी ये जो रिवाइविंग टाइम है इसमें जो है हम टूल्स नहीं मार सकते। उसके बाद ये आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको जो है ये देखना है कि अब जो है किस फैमिली के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपके बाद में, है ना। तो आपको उसी को हिट करना है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ यदि हम चाहें तो हम दूसरी फैमिली के उस पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ जो है मैं मार सकती हूँ, बट मैं अभी इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये रिवाइविंग टाइम के बाद जो है हमको पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली जो है अभी आगे है। तो आप देख सकते हैं कि कुहू कुहू फैमिली का जो बॉस हमने डिफीट किया उसके कारण जो है उनके पॉइंट्स कम हो गए हैं, और ये रिस्पेक्ट एंड एंजॉय जो है अब ज़्यादा ऊपर है। तो अब जो मैं फैमिली लूँगी जिसको हिट करना है वो रिस्पेक्ट एंड एंजॉय होगा। और MVP फैमिली जो हमारी बनी हुई है उसका जो है बेनिफिट हमको मिल रहा है कि जो मेरे सारे प्लेयर्स हैं उनका 15% जो हिट है वो इंक्रीज़ हो चुका है, और इसका जो हमारा HP होता है वो रीस्टोर्ड हो जाता है MVP फैमिली का, ताकि जो हमको कोई आसानी से मार नहीं पाएगा। हम अब यदि रिस्पेक्ट एंड एंजॉय वाली जो फैमिली का बॉस जो है इसको यदि हमने डिफीट कर दिया तो रिस्पेक्ट एंड एंजॉय के 6% पॉइंट्स हम ले लेंगे। MVP फैमिली बनने से अटैक पावर 15% इंक्रीज़ होता है सारे मेंबर्स का, बट लॉस ये भी है कि यदि किसी ने हमारे गार्डियन को डिफीट कर दिया तो हमारे टोटल पॉइंट्स के 15% उनकी टीम को मिल जाएंगे, और साथ ही MVP टैग भी। और यदि ऐसा हुआ तो हमें फिर से उनकी नई MVP फैमिली के गार्डियन को हराना होगा, तभी पॉइंट्स मिल पाएंगे। पॉइंट्स कम होने से एक बड़ा लॉस ये है कि एक तो रिवॉर्ड्स कम, और दूसरा ये कि फैमिली रैंक नहीं बढ़ पाएगी, जैसे सिल्वर 1 से 2 या ब्रॉन्ज फर्स्ट से 2 या 3rd। मतलब अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी फैमिली जो है सिल्वर 2 पर है,
तो वो जो है कम हो सकती है ना। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी यदि आपको जो भी स्टेज है उसको मेंटेन रखना है, तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आपके हिट्स में कोई कमी ना आए। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये हर प्लेयर जो खेल रहा है, हर जो हिट का 10 पॉइंट्स हमको मिलता है, और ये एडअप होके जो है टोटल पॉइंट्स बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी फैमिली जो है जो लेवल है वो ग्रो होता जाता है। और जो करते करते हमारी फैमिली जो है सिल्वर 2 पे आ गई है, और आज देखते हैं कि क्या होता है। मेरी इस आईडी का जो है पावर बहुत बड़ा हुआ है, और जल्दी ही मैं इक्विपमेंट पावर किस तरीके से आप बढ़ा के जो है अपना हिट बड़ा कर सकते हैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी, और आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, तभी आपका पावर बढ़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो है मेरी फैमिली जो है जीत गई है। आप देख रहे हैं ऊपर जो हमको रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं, फैमिली रिवॉर्ड्स हैं। मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ आपको। ये जो शो होता है येलो, ये हमारे फैमिली एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो जितने भी प्लेयर्स फैमिली में से खेल रहे होते हैं, जब हम लोग हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैमिली एक्सपीरियंसेस, है ना। तो जब जैसे ही हम हर व्यक्ति जो है फैमिली का जो हर मेंबर जिसने ये गेम खेला है, और मिनिमम जो है जैसा कि मैंने आपको उसमें रूल्स में बताया कि आपको 8 टाइम्स जो है हिट करना ही है बॉस को, अदरवाइज जो है आपको ये रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। ओके, और फैमिली में कम से कम एक का जो है खेलना पूरा कंपलसरी है, कि आपको 8 टाइम्स यदि आपने किया है तो ही आपकी फैमिली को रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये जो है येलो में जो शो हो रहे हैं, ये फैमिली एक्सपीरियंसेस हैं। जब हम हमारा रिवॉर्ड रिसीव करते हैं तो ये फैमिली एक्सपीरियंसेस जाके हमारे फैमिली एक्सपीरियंसेस में ऐड हो जाते हैं। तो वो भी मैं आपको पहले शो करती हूँ, उसके बाद रिसीव करती हूँ। तो अभी देखते हैं पहले कि फैमिली के एक्सपीरियंसेस कितने हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। कि जो फैमिली एक्सपीरियंसेस हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ 21/40,000 है। तो अभी इतना है। अब वापस चलते हैं गेम में, और फिर आपको बताती हूँ लेकर। फैमिली कॉम्बैट में आ गए, है ना। और देखिए ऊपर एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं। अब ये मैं रिसीव कर रही हूँ, और ये मैंने रिसीव किया, ये क्लेम्ड हो गए, और अब जाके उसको एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तब जाके जो है एक्सपीरियंसेस दिखाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 585 शो कर रहा है। अब मेरी बाकी भी जो आईडीज़ हैं फैमिली में, उन सब से जो है मैं रिवॉर्ड्स रिसीव करती हूँ, और आपको कुछ ज़रूरी बातें जो हैं उससे रिलेटेड वो भी बताती हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जो रैंक नंबर 1 पर थी मेरी आईडी, उसको जो है फैमिली में जितने रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फैमिली को जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ये वाले मेनली जो फैमिली के रिवॉर्ड्स, फैमिली एक्सपीरियंसेस की बात नहीं करी, ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो जो रैंक नंबर 1 पे होता है उसको इस फैमिली रिवॉर्ड्स के 4 टाइम्स मिलते हैं, तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी देख रहे हैं आप, यू वर रैंक्ड ऑन नंबर 5 दिस राउंड, है ना। तो नंबर 5 पर जब हैं तो एडिशनल जो है 2 टाइम्स जो है फैमिली मेम्बर्स के उसमें जो मतलब फैमिली के जो गिफ्ट्स होते हैं उसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं क्रिस्टल्स यहाँ ऊपर 1000 थे फैमिली के, और यहाँ जो पर्सनल मिले हैं वो कितने मिले हैं, 2000 मिले। इस तरीके से एक्सपीरियंस कार्ड भी जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। गॉट इट। तो ये जो चीज़ें हैं, अब मैं इसको भी रिसीव कर लेती हूँ, और इसी तरीके से जो है सारी आईडीज़ के रिसीव करती हूँ। साथ में आप ये भी देखिए कि जो फैमिली पॉइंट्स हैं वो मेरे ये हैं 5784, और डैमेज डील्ड में आप देख सकते हैं कि जो है 2,50,512 जो है डैमेज दिया है हमने सामने वाली फैमिलीज़ को। फैमिली रैंक पॉइंट जो है 53 है, नंबर 1 पे है। और फैमिली EXP जो हमको मिला है वो 2500 मिला है। जो जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली से खेलते हैं, वो सब जब रिवॉर्ड्स रिसीव करेंगे, तो जो फैमिली एक्सपीरियंस सबके उसमें बढ़ गया है, वो आपको फैमिली का जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें दिखाई देगा मिलकर। और कंबाइंड जो है मतलब हमको 2500 का फैमिली EXP मिला है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीक के एंड ऑफ द डे जो है इतना फैमिली एक्सपीरियंस दिख रहा है, जो बहुत ही कम आईडीज़ द्वारा सिर्फ क्रेज़ी मॉन्स्टर जो है कॉम्बैट और क्रेज़ी मॉन्स्टर बॉस खेलने से ही हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर खेलिए और मेरे सारे वीडियोस देखिए सीरीज़ के, और वन बाय वन फॉलो करते जाइए और खेलते जाइए और ढेर सारा फैमिली एक्सपीरियंस बनाइए, साथ में फ्री गिफ्ट्स भी लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।